ये है आपकी 9th क्लास की फैक्टर थ्योरम। ये हमेशा हर जगह मिलेगी। तो सबसे पहले इसे समझिए, फैक्टर थ्योरम क्या आपसे कह रही है। पहले आपको ये समझना है क्या कह रही है कि अगर आपके पास कोई px जिसकी घात n का मतलब कोई भी घात हो सकता, नंबर कोई हो सकता है जो एक से बड़ा हो या एक के बराबर, अगर बहुपद है और उसमें कोई a वास्तविक संख्या हो। कैसी संख्या हो? वास्तविक। ये हमारे पास कोई भी वास्तविक नंबर है। अगर हम पहला ये कह रहा है कि x माइनस a px का गुणनखंड है, अगर मान लो ये वास्तविक संख्या है और x माइनस a जो बहुपद दिया हुआ है उसका एक क्या है? गुणनखंड। अगर उसने कह दिया x माइनस a इस बहुपद का क्या है? गुणनखंड है। अगर गुणनखंड है तो आप समझ जाइएगा कि गुणनखंड प्रमेय कहती है कि अगर pa निकाले तो उसका मान क्या मिलना चाहिए? जीरो मिलेगा, तभी शेषफल जीरो हो जाएगा। तो इसलिए कहने का मतलब pa का मान जीरो आया तो वो उसका गुणनखंड है, अगर जीरो नहीं आया तो इसका गुणनखंड नहीं है। अभी यही प्रयोग करेंगे। अगर कोई भी गुणनखंड दे रखा है और कहे कि इसका क्या गुणनखंड है, चेक करो या ना चेक करो, तो हमारी गुणनखंड प्रमेय हमको बता दिया करेगी अगर हम a वास्तविक संख्या का मान pa में रखेंगे उसका मान बहुपद का जीरो आ जाएगा, तो गुणनखंड प्रमेय बताने लगेगी कि ये इसका गुणनखंड है। अगर जीरो नहीं आएगा तो कहेंगे गुणनखंड नहीं है। समझ गए? अगला देखो, दूसरी कंडीशन कह रहे हैं, गुणनखंड बता रहे हैं कि मान लो a की वैल्यू हमने किसी बहुपद में रख दी और उसका मान हमको क्या मिल गया? जीरो। तो कह रहे हैं अगर भैया ऐसा है कि a का मान रखने पर बहुपद का मान जीरो आए तो आप कह देना कि जो a की वैल्यू है उसको x के माइनस में लिख लेना। क्या लिख लेना? कहना x माइनस a इसका बहुगुणनखंड है। मतलब एक बात को दो तरीके से कहा। कैसे कहा गुणनखंड प्रमेय में? पहले कहा x माइनस a गुणनखंड है, अगर वो कह दे, वो अपनी बात पर अमल करे, कहें कि इसका गुणनखंड है, तो अगर है तो वो कहे क्यों है, तो कहना भैया देखो ऐसा है कि pa का मान निकालते हैं वो क्या आ रहा है? जीरो, तो ये गुणनखंड है। अगर जीरो नहीं आया तो कहेंगे तुम कहते रहो लेकिन ये गुणनखंड नहीं है। कोई पूछे क्यों, तो कहना वो एक गुणनखंड है, प्रमेय है, वो कह रही है ये बात। ठीक है? उसका अपना नहीं, दूसरे का बताओ। यही गणित सिखाती है कि जो जिसका काम है उसी को सौंप दो, अपना काम अपना करिए। अगर वही कह दे ये संख्या है, उस बहुपद को क्या कर रही है? जीरो, तो अगर एक गुणनखंड ना बताओ तो हम तुरंत अपने आप कह देंगे, क्या कहेंगे कि x में से एक घटा देंगे, कहेंगे भैया ये जो है इस बहुपद का गुणनखंड होगा। ये इसकी क्या है? प्रमेय। आइए इसे हल करते हैं। क्या करें? हम शेषफल प्रमेय जानते हैं कि जो भाज्य होता है वो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है, और शेषफल निकालने के लिए pa की वैल्यू रखते हैं। ये बात हम लोग प्रूव कर चुके हैं। अब हम पहली कंडीशन लें, यदि हम pa का मान क्या ले लें? जीरो ले लें, तो ये यहाँ से pa हट जाएगा, यही तो मान आएगा। अगर मान आएगा तो ये तो देखो सीधे सीधे दर्शाता है, इसके गुणे में qx के लिखा है x माइनस से, अगर गुणे में है तो गुणनखंड है। तो ये दर्शाता है कि x माइनस से px का क्या है? भाई जैसे ही शेषफल जीरो हुआ वैसे ही वो क्या दिखाने लगा? वो तो गुणे में संख्या लिखी दिखाएगा। प्लस जुड़ा हुआ था, जब तक प्लस था तब तक ये गुणनखंड नहीं था, गुणे में अंक नहीं थे, तब तक इसके साथ प्लस में कुछ था, और जैसे ये जीरो हुआ फिर तो ये गुणे ही बची, ये गुणनखंड कहलाए। आगे नीचे देखिए, अब कह रहे दूसरे में अगर x माइनस a इसका गुणनखंड है तो pa की वैल्यू जीरो आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? तो x माइनस a px का एक गुणनखंड है, तो किसी gx के लिए px का मान x माइनस a gx होगा, और a की जगह x की जगह पे क्या रख देंगे? a माइनस a क्या हो जाएगा? जीरो। तो pa की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। कोई भी गुणनखंड हो उसमें x की जगह पर वैल्यू वास्तविक संख्या रखेंगे, अगर जीरो कर रही है तो वो गुणनखंड उसका जीरो कहलाए। ये आपकी गुणनखंड प्रमेय हो गई।